हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है। बायो सेवर्ट लॉ किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ को हम ये भी कह सकते हैं कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उसे हम बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये होता क्या है। ये बायो सेवर्ट लॉ मतलब ये वैज्ञानिक का नाम है। ये इस बायो सेवर्ट से ही पता चल रहा है कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। तो उन्होंने एक नियम दिया है, एक लॉ दिया है। वो क्या दिया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप मान लीजिए ये हम कोई एक वायर लिए हैं और जब इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट आई जब इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तब इसमें जो है एक चुंबकीय क्षेत्र में इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो अपने ऑस्टर्ड के लॉ में पढ़ा होगा कि जब किसी करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ऑस्टर्ड के नियम में आप लोग को बताया गया। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ये जो बायोट सेवर्ट हैं ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के साइंटिस्ट थे बायोट सेवर्ट। इन्होंने जो है सन 1820 में एक नियम बताया था कि ये क्या नहीं बताया था कि किसी भी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय फील्ड इधर उत्पन्न हो रहा है, उन्होंने कई प्रयोग किए हैं जिसके साथ उन्हें ये मिला कि इस वायर का अगर हम कोई छोटा सा पॉइंट लंबाई लेंथ ले, मान लीजिए ये वायर जो है एल, इसकी टोटल लेंथ एल है, इसमें बहुत छोटा सा हम पॉइंट लेते हैं तो मान लीजिए स्मॉल डेल्टा एल, बहुत छोटा है इसलिए हमने इसे डेल्टा एल लिखा है। थोड़ा सा वायर का टुकड़ा लेते हैं, अब उसके किसी एक पॉइंट से द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसी भी पॉइंट पर, वो जी जो इससे चुंबकीय फील्ड इस पॉइंट से उत्पन्न हो रहा है कि किसी न किसी पॉइंट पर डेल्टा भी, किसी न किसी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो इस पर डिपेंड करेगा डेल्टा बी पर। तो आइए जो डेल्टा बी पर डिपेंड कर रहा है, जो करंट जो है वो डेल्टा बी पर किसी न किसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो क्यों कर रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि मान लीजिए यह चालक जो है प्रवाहित में, इस चालक में, इसका वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। अब करंट फ्लो होगा तो करंट आई फ्लो करने पर वो डेल्टा बी जो यहाँ पे हो रहा है, जो चुंबकीय फील्ड हो रहा है, उस करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डेल्टा बी जो है वो आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और सेकंड केस में ये हो रहा है, सेकंड केस में आप देखिए यह जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो होगा तो इसकी जो इसमें स्मॉल लंबाई डेल्टा एल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो डेल्टा बी है वो इस लंबाई की डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और थर्ड केस ये आपका कह रहा है कि यह जो अवयव की लंबाई तथा अवयव के बिंदु पॉइंट पी पर से मिलाने वाली जो रेखा बन रही है वो थीटा एंगल कोण की ज्या के अनुक्रम, इसकी इस थीटा जो एंगल इसकी ज्या यानी इसके साइन, इसके साथ थीटा के साथ कौन सा लेंगे हम, साइन का के प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा बी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। अब चौथा केस ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो दूरी आर है, जो डेल्टा बी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसके स्क्वायर के अनुपाती होगा। अब इन चारों केस को, चार नियम, इस वायर में 4 नियम ये बायो सेवर्ट को दिखा है, उन्होंने इस 4 नियम को बताया है। अब इस 4 नियम को जब बायो सेवर्ट ने मिलाया है तो क्या बना है, इसके बाद इस संबंध, और जब चारों नियम को यहाँ पे डेल्टा बी इक्वल है, ये प्रोपोर्शनल है, तो इससे ये बनता है, उन्होंने एक फार्मूला बनाया मिलाने पर, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उन्होंने ये इसी जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं। और इसे जब हम किसी, मान लीजिए एयर में रखते हैं, किसी एयर में रख दिए हैं तो एयर में रखने पर ये जो हम प्रोपोर्शन, वो एयर में जब हम इस चालक को रखेंगे तो ये हमारा जो कांस्टेंट पॉइंट होगा वो हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ म्यू 0/4 पाई जो है वो उसका वैल्यू क्या होगा,
हम आपको बता दें म्यू एक कांस्टेंट हो गया है, यह म्यू 0 4 पाई जो है वो एयर, जब हम इसको वायु में रखें तो इसके लिए कांस्टेंट लगाया गया है। म्यू 0 को हम फ्री स्पेस की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। म्यू 0 जो है इसे म्यू 0 कहते हैं। और ये जो है वो फ्री स्पेस है, वो फ्री स्पेस का मतलब निर्वात में जो रखा चुंबकशीलता है, जो फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है कहते हैं। और आई जो है, ये जो आई है वो क्या है, वो हमारा एम्पियर है, धारा में है। और जो डेल्टा एल वो आर हो तो म्यू 0 का मान हमें निकालने के लिए 4 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना हुआ। अब इसका अगर हम वीमा निकालते हैं, अगर इसका वीमा निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एम मान लीजिए एम के एस यूनिट में इसका वीमा निकालते हैं तो हमें म्यू 0 = मिलता है MLT -2/- A स्क्वायर। अब इसे हम करेंगे तो म्यू 0 = MLT -2 A -2, ये इसका वीमा हो गया म्यू 0 का। या म्यू 0 के पास हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं, 4 × 10⁻⁻7। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, उसको पुट कर देंगे तो आपको डेल्टा बी का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। सो गाइस भाई सेवट ने इतना ही नियम दिया था। अगर आपको ये जो बीमा हमने निकाला है इसको आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमने इसमें कैसे इसकी बीमा निकाला है, तो उसके लिए मैं आपको फुल वीडियो पोस्ट करूँगी। पहले आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको ये ना समझ आया हो बीमा का तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो हम इसका वीडियो आपको देंगे जरूर। सो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।